बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करना है। अगर आप इसका नाम देखें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों नाम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमने इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। अब दो टर्म्स के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे हम दोनों को डिस्क्राइब कर सके, दोनों के दरमियान में रिलेशन बता सके, दोनों को बिहेवियर डिस्कस कर सके। अब वो रिलेशन हम ये वाला बनाएंगे, ये कैसे आएगा यही हमने समझना है। लेकिन इससे पहले जो इसमें नाम में जो बातें लिखी हुई हैं जरा उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी एक टर्म के अंदर किसी दूसरी टर्म के लिहाज से जो चेंज आता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। अब टर्म को मैंने डिफाइन नहीं किया, कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, किस में चेंज आएगा, पोटेंशियल में चेंज आएगा। ये एक टर्म होगी, किसी दूसरी टर्म के लिहाज से चेंज आता है। अब किसके लिहाज से चेंज आएगा, डिस्टेंस के लिहाज से चेंज आएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इसमें पोटेंशियल भी चेंज होगा। ये मतलब इसका है, इस चीज को हमने आगे समझना है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्टेंस के लिहाज से चेंज करने के वाले से बात को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे जो हम ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना वीक है, इससे हमें यह पता चलता है। तो अब समझते हैं सबसे पहले ये जो मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं इससे हम इसको समझते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। मेरे इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये बातें बताई हैं, तो पहले ये आपको क्लियर होगा तो उसके बाद ही आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर दो तरह के हमने प्लेट ली हैं, प्लेट ए एंड बी, और दोनों के जो चार्ज हैं वो ऑपोजिट है। प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर मैंने दो तरह के फील्ड को शो किया हुआ है। अच्छा, यहां से देखने से तो पता चल रहा है एक फील्ड हमारा जो है वो स्ट्रांग है और एक वीक है, जिसके ऊपर चार्जेस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कम नजर आ रही है, ये वीक फील्ड है, ठीक है। जबकि जो दूसरा है ये स्ट्रांग फील्ड है। फर्स्ट अगर हमें नहीं पता, ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं किस में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग और किस में वीक है, तो उसके लिए क्या करते होते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो कि इनिशियली कहां पर रहना चाहता है। इनिशियली रहना चाहता है इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर। नेगेटिव प्लेट पर रहने का क्या मतलब है, नेगेटिव प्लेट पर रहने का मतलब ये कौन सी स्टेट पर होगा, तो उसका मतलब होगा ये ग्राउंड स्टेट पर होगा। आपकी ग्राउंड स्टेट से यहां पर मुराद होता है अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मौजूद रहेगा। आप जैसे जैसे इस चार्ज को यहां से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे वैसे वैसे इसका जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज करेगा, आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। अब जो वर्क आप इसमें कर रहे हैं वो वर्क इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब मैंने दोनों तरह के फील्ड के अंदर चार्ज को एक जैसे डिस्टेंस तक मूव करवाया, ठीक है। मैं क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट को पढ़ना चाह रहा हूं और पोटेंशियल को डिस्टेंस के लिहाज से जो चेंज होता है उसको स्टडी करना है, तो यहां पर मैंने इस चीज को मेंशन किया है कि इस नेगेटिव प्लेट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है और इस नेगेटिव प्लेट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है। लेकिन जब हम इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा जबकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। यहां पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, इसमें कम होगी। उसकी वजह क्या है कि इसका फील्ड वीक है और इसका फील्ड स्ट्रांग है। तो डिस्टेंस के लिहाज से हमने क्या देखा कि जिसमें ज्यादा फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और जहां पर फील्ड वीक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो अब हम इस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं कि यह फार्मूला आया कैसे। मजीद कुछ और बातें भी हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो डेल्टा वी है, चलिए डेल्टा वी को भी छोड़ें। इससे पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कि किसी यूनिट चार्ज के ऊपर आपने कितना वर्क किया। मेरे इस केस में मैंने आपको बताया कि हमने दो प्लेट्स ली हैं, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। मैं चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करवाऊंगा।
तो ए से बी की तरफ मूव करवाने में मुझे इस पर जितना वर्क करना पड़ेगा मैं वो कहूंगा वो वर्क है ए बी। तो यहां पर जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, इसके इक्वल होगा। डेल्टा चेंज इसी तरह से लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब हम समझते हैं इस वर्क को। वैसे हमें मालूम है कि वर्क किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी के इक्वल होता है। अगर मैं इस डॉट को खत्म कर दूं तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब F से मुराद कौन सी फोर्स होगी, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। डी से मुराद होगा जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया, यानी इस नेगेटिव प्लेट से ये कितना दूर जा चुका है, ये होगा। और थीटा से मुराद होगा कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में बनने वाला एंगल होगा। पहले तो मैं आपको इस एंगल के बारे में बता दूं। देखें जी, हमने यहां पर क्या सिचुएशन बनाई है कि ये जो चार्ज अगर यहां पर मौजूद है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस नेगेटिव प्लेट की तरफ ले जाना चाहती है। जबकि हम इसके में जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में करवा रहे हैं। अगर हम देखें ना तो ये सिचुएशन है कि इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो थीटा तो हमें पता चला 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसको लिखेंगे, इस वर्क के साथ में ए बी भी लिख लेता हूं ताकि क्लियर रहे, हम प्लेट ए और बी के दरमियान में वर्क को कैलकुलेट करें। तो वर्क ए बी इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब हमें मालूम है कि cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डी। अब एफ क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किसके इक्वल होती है, देखिए जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने कैलकुलेट करना हो ना तो हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है कि किसी भी चार्ज के ऊपर, चार्ज से मुराद यहां पर टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब अगर मैं यहां से एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स का फॉर्मूला तो क्यू नॉट इंटू ई बना, तो इस फोर्स की जगह पर हम लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ई। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी। अभी इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। जो वर्क का आंसर है माइनस क्यू नॉट ई डी, इसको यहां पे लिखते हैं। तो ये रिलेशन क्या बनेगा जी, ये रिलेशन बनेगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू यहां पर नेगेटिव ऑफ क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, तो क्यू नॉट को हम कैंसिल कर देंगे, तो रिमेनिंग फैक्टर किसके इक्वल आएगा। देखें यहां पर मैं इसको अब चेंज की फॉर्म में ही लिखूंगा, डेल्टा लिखूंगा। तो ये लिखा जाएगा जी डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी। अगर मैं ई की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये बनेगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी। तो ये वो रिलेशन था जिसको हमने कैलकुलेट करना था, जिसको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख दिया था। तो ये आप देख लें, इस फॉर्मूले के अंदर आपको दोनों चीजें नजर आ रही, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों नजर आ रहे। इस रिलेशन से अब आपने एक और बात को समझना है कि यहां पर ये जो डी होता है ना, ये डिस्टेंस हमने मिनिमम डिस्टेंस लेना होता है, मैक्सिमम नहीं लेना होता। उसकी वजह क्या होती है, ये डी वाला जो फैक्टर है ये नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर नीचे वाला फैक्टर बड़ा होगा तो हमारे पास आंसर कम आएगा, लेकिन अगर ये फैक्टर कम होगा तो आंसर ग्रेटर आएगा। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। हमें मालूम है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 के एंगल पर जो डिस्टेंस होता है ना, वो किसी भी लाइन या किसी भी पॉइंट से कम फासला होता है। चलिए इस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इसकी यहाँ पर ऐसे कि आपके पास कोई लाइन है ना, और इस लाइन से ये एक पॉइंट मौजूद है इस जगह पर, तो इसका जो कम से कम फासला होगा ना वो ये वाला होगा, 90 के एंगल पर होगा, ठीक है। तो बाकी ये जितने भी डिस्टेंस होंगे उससे ज्यादा होंगे, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इस केस में ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डेल्टा आर, दैट इज इक्वल टू
मिनिमम डिस्टेंस, ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो रिलेशन होगा ना ये चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। अब ये बन गया पूरा फैक्टर, इस पूरे फैक्टर को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। कि डिस्टेंस के लिहाज से, यहां डिस्टेंस मैंने अभी बता दिया कि मिनिमम डिस्टेंस हमने लेना होता है, कि डिस्टेंस से लिहाज से जितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो अब हमारे पास ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा? जाहिर सी बात है, अगर हमने नीचे जो वैल्यू लिया वो मिनिमम लिए तो जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको कहेंगे कि ये जो पूरा फैक्टर है ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है जी, या आपने अब इसको याद रखना है कि हमारे पास ये जो फैक्टर होता है ना डेल्टा V बाय डेल्टा R, ये मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो अब इसको आप लिख किस तरह से सकते हैं, अगर मैं इसको इस रिलेशन से इसको डिफाइन करना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, तो आप इसको आप इस तरह से फिर डिफाइन भी इस हिसाब से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जिस तरह से आप डिफाइन करें, आप बुक के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर लीजिएगा। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। यहां पर अब हमने समझना है कि ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको बताता चलूं कि यहां नेगेटिव साइन इस चीज को शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। देखिए, आपको मालूम है कि यहां नेगेटिव प्लेट के पास पोटेंशियल कम, जबकि पॉजिटिव के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और आप देखने कि यहां पर पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी इस डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ ही है। तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन होता है ये भी इसी चीज को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ E is along decreasing पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए जब स्टेटमेंट लिखी, ये यहां पर ये नेगेटिव जो साइन है उसका ये मतलब होता है। अब इसके साथ हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि वोल्ट पर मीटर हमारे पास न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है, इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें, सबसे पहले तो हम इसको हम सिंबल के फॉर्म में इसको लिखेंगे कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, अब जरा देखें ये वोल्ट किसके इक्वल होता है। अगर आप डेफिनेशन देखें ना तो इससे पहले जो आपने पढ़ रखा है कि जो V है ये इक्वल होता है जॉल पर कूलम के। हमने डेफिनेशन के हिसाब से यहां से देखें ना, वर्क डिवाइडेड बाय Q, तो वर्क जॉल में मेजर किया जाता है और चार्ज जो होता है वो कूलम में मेजर किया जाता है। तो जॉल पर कूलम बनेगा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, जॉल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। अगर आप इसको दोबारा से अरेंज करें तो ये बन जाएगा जॉल पर कूलम इनटू मीटर। अब ये बात हमें मालूम है कि जो जॉल होता है ये न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम इसकी जगह पर लिखेंगे न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर। तो यहां से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो यही रिलेशन हमने प्रूव करना था। तो ये था आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।